नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 5 जून 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। यानी कि हमें विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जानकारी देनी है। हमारे ऑप्शन है 3 जून, 4 जून, 5 जून या फिर 21 जून। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा 5 जून। 5 जून को हम प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन हम पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, पर्यावरण संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, पर्यावरण संरक्षण करने की शपथ लेते हैं और पेड़ लगाने का वचन देते हैं। और यकीनन हालिया स्थिति देखें तो पर्यावरण अपने हाशिए पर ही, पर्यावरण संरक्षण की हाल फिलहाल में बेहद ज़रूरत है। एक छोटा सा फैक्ट यदि हम आपके साथ शेयर करें तो एक पेड़ यदि आप लगाते हैं तो एक पेड़ आपको 10 व्यक्तियों के ऑक्सीजन के बराबर ऑक्सीजन प्रदान करता है कि 10 व्यक्ति उससे ऑक्सीजन ले सकते हैं जिंदगी भर। तो इस पर्यावरण दिवस पर हम प्रयास करें कि पर्यावरण संरक्षण हमारी ओर से किया जाए। अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं, बिजली बचाएं, जल बचाएं और हमारी ओर से जितना हो सके उतना हम पर्यावरण की सेवा करें, क्योंकि यदि पर्यावरण है तो हमें, अन्यथा हम भी नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद यदि हम विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की जो थीम है उसे देखें तो इस वर्ष की थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। और ये वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है और इसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। सन 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के रूप में इसे मनाया गया था। 1972 में इस पर सम्मेलन हुआ था जिसमें 5 से 16 जून तक यह संयुक्त राष्ट्र में यह सम्मेलन चला था। ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, वो आता है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इनलीगल, इन रिपोर्टेड इन अनरेगुलेटेड फिशिंग, अवैध गैर रिपोर्ट सूचित अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है 5 जून, 9 जनवरी, 10 जनवरी और 3 जून। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 5 जून, यानी कि आज ही के दिन इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इनलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के रूप में हम मनाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लें तो 2015 में इसे मनाए जाने की पहल शुरू हुई थी। 2017 में इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई और जो खाद्य और कृषि संगठन ही उसके प्रमुख हैं क्यू डोग्यू, और इसका जो मुख्यालय है वो इटली के रोम में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि हम आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन की ओर तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का दूसरा बैंक कौन सा है। आपको एक हिंट दे देते हैं कि ये एक भारतीय बैंक है, पर ऑप्शन में आपके लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि ये जो ऑप्शन में सारे बैंक हैं सारे ये भी भारतीय हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। आईसीआईसीआई बैंक इंस्टेंट जीपीआई सुविधा प्रदान करने वाला विश्व का दूसरा बैंक बना है, सिर्फ दूसरा बैंक। इससे पहले जो पहला बैंक था वो था यूके का लियोट्स बैंक, यूके का लियोट्स बैंक, यूके का। इसके बाद यदि हम इसके बारे में थोड़ा जानें तो ये है स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट के जरिए 2 लाख तक के पैसे व्यक्तिगत प्रेषण को तुरंत समाधित किया जाता है और आईएमपीएस नेटवर्क के माध्यम से भारत में किसी बैंक के लाभार्थी खाते में तुरंत जमा होते हैं। बैंक को आईएमपीएस के माध्यम से विदेशी प्रेषण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा इस जीपीआई इंस्टेंट सुविधा के माध्यम से। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इससे पहले हम थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसके जो एमडी और सीईओ दोनों एक ही व्यक्ति हैं, वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी ही हैं इसकी एमडी और सीईओ दोनों।
इसके मुख्यालय की यदि बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी जो टैगलाइन है, हम है ना, हम है ना, ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है, हम है ना, ख्याल आपका। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि IAF इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो है कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्ण, या फिर RJ डकवर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पिक दिख रही है, ये पिक है डॉक्टर क्षमा कीजिएगा, ये पिक है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की, और यही है IAF के नए वाइस चीफ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। आगे यदि हम बढ़े तो आगे दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना में टॉप लेवल पर हाल फिलहाल में कई बदलाव हुए हैं। इसमें हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में नया वायुसेना प्रमुख बनाया गया है, जो हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी जी का स्थान लेंगे। इसके अलावा एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायुसेना की कमान संभालेंगे। और वायुसेना के बारे में यदि हम जा रहे हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1972 को हुई, और इसके जो एयर चीफ मार्शल हैं वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। आगे यदि हम बढ़े तो हमारा अगला यानी कि पांचवा क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसमें हमें थोड़ी जानकारी दी हुई है, उसमें है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, इसकी प्रधान पीठ ने हाल ही में वडोदरा नगर निगम यानी कि VMC गुजरात के अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य योजना, विश्वामित्री रिवर एक्शन प्लान को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल है, जिससे मगरमच्छ, कछुए और अत्यधिक संरक्षित प्रजातियों के हिस्से में प्रजनन करती हैं। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े तो आगे हमें दिया हुआ है NGT के बारे में, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। गुजरात के बारे में यदि हम जानें तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है हाल फिलहाल में, और इसके जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। तो ये हमारे 5 जून 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।